हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग भावना योगेश। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सुबह हो गई है, 5 बज गए हैं, 4:50 हो रहे हैं। अभी मैं उठ गई हूँ और अब मैं जल्दी इसलिए उठ रही हूँ, मतलब कल भी उठ रही थी, आज भी उठ रही। कल तो मैंने ब्लॉग शूट करा नहीं। गाइस, मम्मी पापा गए हैं वैष्णो देवी, मतलब मेरे सास ससुर जी मेरे देवर के साथ और कमल के साथ। मतलब कमल छुट्टी आ रहे थे तो उन्होंने इस बार प्लान करा कि पापा मम्मी को वैष्णो देवी घुमाते हैं। मेरे को भी बोला था बट मैं नहीं जा पाई, क्योंकि ना हमारे घर में घर खाली नहीं छोड़ते हैं। घर में हमेशा एक ना एक जना होना चाहिए। तो मम्मी ने बोला कि जैसा तू कहती है, मतलब तू घर रुक जाना। मैंने भी बोला कि हाँ ठीक है, मैं घर रुक जाऊँगी, क्योंकि घर भी देखना पड़ेगा। मैं भी चली जाऊँ साथ में तो फिर घर कैसे देखेंगे, मतलब घर खाली छूट जाएगा। और मैं तो चलो अपने हस्बैंड के साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाती रहती हूँ। वैष्णो देवी अभी तक नहीं गई हूँ, बट माता रानी मुझे भी जल्दी से बुलाएंगी कि मैं भी अपने हस्बैंड के साथ चली जाऊँगी। तो ये है रीज़न कि मैं तो अपने हस्बैंड के साथ कभी भी चली ही जाऊँगी, कहीं ना कहीं, कैसे भी कैसे। बट मम्मी पापा का जाना हो नहीं पाता है। इस बार भी वो जा नहीं देते। भैंसों की बहुत ज़्यादा चिंता थी उनको, क्योंकि हमारे 2 भैंस हैं, वो बहुत मारते हैं, मतलब किसी को दूध नहीं देते हैं। बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पापा आगे खड़े होते हैं, मम्मी फिर निकालती है, तो उस वजह से वो जाते ही नहीं है। तो बट अब उनका दूध जो है वो चाची लोग निकाल रहे हैं। मेरे को तो क्योंकि पैसों के काम आते नहीं, बट फिर भी जितना मुझसे होता है उतना मैं कर ले रही हूँ। और मतलब दूध नहीं निकाल रही हूँ, बट पानी वानी देना, खड़े हो जाना वहाँ पर, इस सब मैं कर ले रही हूँ, करवा दे रही हूँ चाची लोगों से। मतलब वो तो खुद ही कर दे रहे हैं, मम्मी सबको बोल के गई है थोड़ा थोड़ा हेल्प कराने के लिए। तो चलो अब करते हैं अपने सुबह का दिन से स्टार्ट। मुझे लगा था मम्मी नहीं होगी तो मैं मज़े से खूब सारा सोऊंगी, खूब मज़े करूँगी, मगर भाई घर में बड़े नहीं होते तो सुबह सुबह हमें अपनी जिम्मेदारी इतनी सारी होती है, उठाने के लिए सुबह सुबह उठना ही पड़ता है। तो अब 5 बज ही गए होंगे, 4:50 हो रहे थे जब मैं उठी थी। अभी सुबह दूध निकालना है भैंस का, तो मैं जा रही हूँ बाल्टी लेके बाहर दूध निकालने के लिए। हमारा दूध जो निकलता है भैंसों का, वो जाता है डेयरी बिकने के लिए। तो कल रात का दूध उस बाल्टी में निकल गया था। मम्मी ने बोला था रात का जो दूध होगा उसकी मलाई निकाल लेना, मलाई से घी बनता है। तो मलाई वगैरह निकालती हूँ मैं पहले, उसके बाद मैं बाल्टी वगैरह लेकर जाती हूँ। चाची दोबारा से दूध निकालेगी, इसको धो के बाल्टी को। फिर चलो फिर चलते हैं। और आज का मैं पूरा दिन दिखाऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। कल तो तन्नू भी आई थी घास वास काटने के लिए। बाकी घर का सारा काम मैंने कर दिया था सुबह, मतलब झाड़ू पोछा, खाना, बर्तन, उसके बाद फिर दिन का कुछ, फिर शाम को बहुत सारे काम हो गए थे। कल मैं सो भी नहीं पाई थी और बहुत नींद लग रही है मेरे को। तो अब करते हैं कुछ कुछ अपना काम स्टार्ट, उसके बाद फिर मैं आगे का दिखाती हूँ। आज शाम को तन्नू दोबारा से आएगी, क्योंकि हार्दिक का स्कूल और उनकी फैक्ट्री भी है, तो इस वजह से उसको घर जाना पड़ा था। कल शाम को वो चली गई थी। और एक तो मेरे साथ सोई रही है, और एक तो रात को वैसे भी मेरे साथ सोती है। तो आज भी वो, मैं कल रात को भी मेरे साथ सोई थी, वो तो भी सो रही है। मैं करती हूँ अपने काम स्टार्ट। गाइस, हमारे क्या होता है ना, हमारे घर का प्योर भैंस का दूध जो होता है वो डेयरी जाता है यहाँ से, मतलब प्योर सीधा निकला हुआ, विदाउट पानी मिला हुआ। मगर आगे जो लोगों के घरों में आता है तो उसके बाद पैकेट वाले दूध में कितनी चीज़ें मिली हुई होती है, बट क्या करें। गाइस, मैं बोट में आ गई। जैसे मेरे देवर है दीपक, इनको तो सब कुछ पता है, सब कुछ कैसे क्या होता है। मैं अंदर घुसी ना, दरवाजे बंद थे, तो उन्होंने रात में यहाँ गोबर करा हुआ, उसकी इतनी बदबू। दीपक, हाँ, डंडा लेके हमारे भैंसों को देखो फिर कर दिया। मतलब भैंसों का क्या है ना, कभी भी कर देते हैं कितना मर्जी। तो दीपक अभी इसको बाहर बांधेंगे 2 भैंसों को, फिर चाची आएगी, चाची निकालेगी दूध, और दीपक डंडा पकड़ के आगे खड़े रहेंगे।
वैसे भी बहुत लोग ज्ञान देंगे ना कि कह रहे इतना ड्रामे कर रही है, बदबू है वो। भाई दोनों दरवाजे बंद थे, अंदर ऊपर से भपका हो गया। मेरे को आदत नहीं है ना, तो मतलब मैं नहीं आती रोड कभी भी, इसलिए 2 दिन से आ रही हूँ। वैसे तो आ जाती हूँ बीच बीच में, तब खुला रहता है। हाय बच्चों, ये गुस्सा हो जाती है मेरे को देख के। भैंसों का क्या है ना, हमारे कोट ना पीछे है, तो इधर से रास्ता वास्ता नहीं है, लोग नहीं दिखते इनको। तो नए लोग देखते हैं ना, बहुत चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं तो कभी कभी आती हूँ कोर्ट में, मम्मी काम करती है, मगर रोज़ी को भी मारने को आते थे, मतलब इतना नहीं, रोज़ी को देख के तो उन्हें आदत थी। अब मैं बाल्टी वगैरह ले आई हूँ, इसमें पानी है, पहले से थन धोएंगे, उसके बाद फिर दूध निकालेंगे। अब थोड़ा सा सही हो गया क्योंकि दरवाज़ा खुल गया ना, सामने का भी इधर का भी। और अब आप ये लोग ये मत कहना गोट में इतनी गंदगी क्यों है। भाई गाय भैंस है तो पॉटी टॉयलेट करेंगे ना, उन्हें हम रोक तो सकते नहीं कि इतने बजे करो या उतने बजे करो, क्या उनके नीचे तसला लेके तो खड़ी नहीं हो सकती मैं। जब उनका मन होगा तब करेंगे। अब इनको दूध निकालने के बाद खाना देंगे, खाना देने के बाद फिर ये गोबर उठाना पड़ेगा। ये मैं पानी वानी डाल दूँगी, इसके पीछे साफ कर दूँगी, इसके में बैठ जाते हैं। जिनके यहाँ गाय भैंस होंगी उन्हें पता होगा, जिसके यहाँ नहीं होगी उन्हें भी अंदाज हो गई। उपली ऐसे पंकज की मम्मी आएंगी तो वो निकालेंगे दूध। दीपक लोग बंगा लोग भी सुबह सुबह उठ जाते हैं क्योंकि इनके भी गाय भैंस है ना। तुम्हारे भैंस का निकल गया दूध? मम्मी निकाल रही। अच्छा, दीपक की मम्मी निकाल रही है। गाइस हमारे यहाँ ना गाँव में सारे लड़के भी ऑलराउंडर होते हैं, दीपक को भी सारे काम आते हैं। मतलब गाँव में क्या, शहरों में भी बहुत लड़के होते होंगे जिनके हैं बहुत ज़्यादा है क्या, बहुत मतलब गाइस चाची आ गई। दादी आ गई भैंस पिलाने के लिए। ये पंकज की मम्मी है। दोनों पहचानी फिर सबको पता है पंकज की मम्मी और ऋतु की मम्मी से जानते हैं लोग। अभी उसका बच्चा खोल दिया, थोड़ी देर बच्चा दूध पिएगा। अभी मैं दूध निकाल दी हूँ। नहीं मैं नहीं यार, झूठ क्यों बोलना, जो कर रहा है वही कर रहा है। गाइस इन्होंने इतना दुखी कर दिया ना मुझे सच में। भैंसों के काम से तो मतलब भैंसों का मुझे कोई काम नहीं है, मगर अब जैसे सुबह सुबह जाना पड़ना, कोच चोकर भिगाना, और जो ब्राउन कलर का नहीं होता चोकर, यार तनु ने कहाँ रखा है स्टूल? अरे यार गोबर लगा दिया। किसने? गोद रखा है इनने। आ दो सबसे गंदा देना। अरे बाहर रख दिया तूने। हो रहा मनु, हाँ चाची, तो निक्कू से कह दे तेरी मम्मी नहाने के लिए पानी लगा दे। अंधेरा कैसा हो रहा है। निकिता चाची के लिए नहाने के लिए पानी लगा दो। बीच में ये सब क्या देख गाइस चाची कुछ कहना चाहती है। सुबह ना झाड़ू लगा रही है, तो मैंने कहा रितु कहाँ है? फिर ऋतु लगाती ही नहीं है, बल ऋतु लगाती नहीं है, लड़की है। मैंने कहा लाड़ प्यार बहू होती, मैंने कहा उठी नहीं है अभी।
अभी उठी नहीं है, सोए रहती है। मेरी कमर टूट गई। क्यों करते हो फिर बहू और बेटी में फर्क? है पता नहीं यार कैसे हो जाता है। आप सुन, बहू दूसरी घर की लड़की है, फिर भी वो थोड़ी डरेगी, कुछ करेगी। लड़की अपनी है, करते हो करो, कहना ही जो नहीं मानेगी क्या करेंगे बताओ। मारो, फेल दो। फेल दो? कहाँ से फेल दो? चलो 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 चलो, आओ आओ, चलो चलो। नानू मर जाएगा मेरे हाथ से। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुत्ता घुमाई। यस। मारा आपने उसे कल? नानू वैसे भी मैं कुत्ते को घुमा लेती हूँ। अभी उठ के बहुत काम है, अभी हुए नहीं है गाय भैंसों के। दूसरी भैंस को भी दूध देने निकलवाना है अभी, फिर मैं डेयरी जाऊंगी दूध देने के लिए। मत कर यहाँ से चले जाओ, मेरी नजरों के आगे से। चलो 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 चलो, जल्दी चलो। तो मैं डेयरी दे आऊँ फिर दूध? डेयरी चले एक बार और देख लेना, कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, तो चले जाएंगे भी। तो फिर मेरे को बाल्टी में से निकालना पड़ेगा थोड़ा घर के लिए दूध। तो निकालना आधा ही लोटा। हाँ, आधा लोटा काफी है, थोड़ा कुत्तों के लिए हो जाएगा। पशु आहार से क्या होता है? पशु आहार से हाँ, डाइट मिलती है, उनको दूध बढ़ाते हैं। मतलब वो उनके लिए चिकन होता है ना, जैसे घास रोटी हो गई, भूसा सब्जी हो गई, और पशु आहार चिकन हो गया, ज्यादा अच्छा। चिकन नहीं, सलाद। सलाद भी क्या मतलब उनके, उसके लिए मतलब। तो ये डालोगे तुम चोकर ब्राउन? क्या बोला मैंने? ब्राउन चोकर। यार चाचू दोबारा आ गई है दूसरी भैंस का दूध निकालने के लिए। गाइस शहरों में तो ऐसा होता है, मतलब जिनके पास जानवर नहीं होते तो घर में ताला लगाया और चले गए घूमने के लिए। भाई अब मुझे पता चल रहा है देख के कि मतलब देखो, अगर मम्मी कहीं घूमने जाना चाहती है तो जा सकती है, पापा घर में होंगे तो वो घास वास काट देंगे, दे देंगे। मतलब कितनी चीजें हैं, घास भी काटनी है, घास देनी भी है, भूसा निकालना है, पशु आहार भिगाना है, जो कि मैं रात को एक बाल्टी भिगो के चली गई। एक ही बार में सारा। गैस हमारे यहाँ ना ज़्यादा से ज़्यादा काम घास भैंस वैसे पापा भी करते हैं। मम्मी घास काटती है, पापा क्या करते हैं? पापा लाते हैं, पशु आहार भिगाते हैं, भूसे निकालते हैं, कुट्टी काटते हैं। कभी कभी मम्मी भी काटती है कुट्टी, हाँ मिलके, मतलब दोनों का काम हो जाता है। गोबर फेंकते हैं। मतलब ये सच में भाई मैं तो कभी नहीं पालूंगी गाय भैंस। चाची मुझे कह रही सीख ले, देख ले, अंदाज कर ले, कल को एक भैंस भी पालेगी तो बताएगी ऐसे करो वैसे करो। किसको बताऊंगी? किसको बताना? पति को बताना। पति, मेरे पति खुद नहीं करते, उनको भी नहीं आता, और वो चाहते भी नहीं कि मैं करूँ। मैं खुद ही नहीं करना चाहती भाई, इतनी मेहनत कौन करेगा। चाची थैंक यू, वेलकम। चलो गाइस दूध निकल गया है, हम इसको बाल्टी में लूटती हूँ, थोड़ा उबालती हूँ। अब होंगे मेरे घर के काम शुरू। जा रही हूँ मैं डेयरी दूध देने के लिए, उसके बाद फिर आके आपको मिलूंगी।
भाई मैंने झाड़ू पोछा कुछ नहीं करा है, अभी आके करूँगी क्योंकि सुबह डेयरी में जल्दी दूध देती हूँ। तो दोस्तों मैं दूध देख के आ गई हूँ घर और ये आ गई पर्ची। अब मैं लगाती हूँ झाड़ू पोछा। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 7:30 हो गया है। अब मुझे लगाना है झाड़ू पोछा क्योंकि ना क्या बोलते हैं सुबह टाइम हुआ ही नहीं। गोट वोट गई थी सबके साथ, फिर वहाँ काम वाम देखा, उसके बाद फिर कुत्तों को घुमाने ले गई, इसलिए टाइम निकल ही गया। और अब मैं झाड़ू पोछा फटाफट से लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर नहा के पूजा कर लूँगी, फिर अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी, मतलब खाना। और मेरा गला फिर ख़राब हो गया क्योंकि ना आजकल सोना ही टाइम पे चल रही है, तो कुत्ते बहुत परेशान कर रहे हैं उसको, तो बहुत चिल्लाना पड़ रहा है। दिक्कत हो जा रही है। मेरे को बुखार भी था 2-3 दिन पहले, बहुत ज़्यादा जुकाम के ऐसे, तब भी गला मेरा बैठा है। तो चलो फिर करते हैं काम शुरू। ओए कहाँ जा रहा है लक्कू? इसको देखो, इसको पता है ना मैं यहाँ से इसको चीज देती हूँ मेरे रूम से। देखो मेरे को कह रहा है खोल खोल रही, रुक जा। ले खुद बैठ, तुम मैं नहीं खाऊंगा। अरे लो, मैं क्या खाऊंगी? अरे ना तो अरे ले लो यार, लो। तो गाइस मैं नहा धो के आ गई हूँ। अब मैं करती हूँ जल्दी से पूजा। पूजा करने के बाद फिर मैं बनाऊंगी अपने लिए खाना पीना और फिर बाकी के काम करूंगी, कपड़े। तो गाइस अभी मैंने खाना बनाया है नहीं क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा खाना बनाने में। जब तक मैं भैंसों को पानी पिला देती हूँ। यहाँ पर ये रही भैंस बैठे बाहर धूप में, मस्त उड़ गई। इतना भारी हो रहा है। बदबू आ रही होगी ना? गरम गरम भाप। ये साइड क्यों नहीं हो रहा? हो गया उतने में रहने दो। हाँ दोनों ने बस ये पी रहा है। रहने दो। हटा दो। मेरा खाना बन गया है, टमाटर की झोली और भात, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
चटपटी टमाटर की झोली। तो अब मैं खाती हूँ खाना। बहुत थक गई, मेरे पैरों में हाथों में बहुत दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही। मैंने तो ऐसा कुछ काम करा भी नहीं, बहुत देर हो गई। और खाना खाने के लिए बच गए हैं 11:45, क्योंकि नहाए बिना, मेरे को पूजा करे बिना खाना खाना नहीं था। और लाइट चली गई, गीज़र में पानी नहीं था। 1.5 घंटे बाद लाइट आई, उसके बाद फिर पानी गर्म हुआ 15-20 मिनट, मतलब 5-10 मिनट। फिर मैंने नहाया, पूजा करी, फिर भैंसों को पानी दिया। भैंसों को पानी देने में भी थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद फिर अब मैं खाना खा रही हूँ और अब मेरी हालत बिल्कुल ख़त्म हो। एक बार मैं सोच रही हूँ भैंसों के पास और हो आती हूँ, उनको नहला के थोड़ा पानी डाल दूँ, क्योंकि बहुत धूप हो रही है। कौन है? बाबा नहीं है, बाबा गए हैं घूमने। बाबा घूमने ये कपड़े कौन लाया? बता दे कौन लाया? हाट। गाइस, एक तो भैंस मेरे से इतना चिढ़ते हैं, फिर बोलते होंगे बार बार आ जाती है हमें और आग लगाने के लिए। पानी दे दिया, गोबर हो रहा था बहुत ज़्यादा, साइड कर दिया। लाइफ में पहली बार करा है। बहुत बदबू आती है मुझे, मेरे से हो नहीं पाता। मुझे करना भी नहीं था ये सब काम कभी ज़िंदगी में, मगर मैं ऐसा सोचती हूँ सिचुएशन के हिसाब से हमें उस चीज़ में ढलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये काम अगर गाँव में हूँ तो मैं ये काम करने ही लग जाऊँ। काम कोई गलत नहीं होता है, कोई गलत काम नहीं है, बट मुझे पसंद नहीं है और मैंने कभी करा भी नहीं और मैं करना चाहती भी नहीं, क्योंकि मेरी जो लाइन है वो अलग लाइन है। बट हाँ, अब जब मेरे ऊपर पड़ी है, मम्मी पापा घर में नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि गाय भैंस गोबर में ही बैठे बेचारे, तो इसलिए उनके लिए यहाँ साफ़ कर दिया कि अपनी साफ जगह पे बैठ जाएँ। ठंडे में गोबर से और ज़्यादा दिक्कत होती है उनको, तो मैंने कभी करा नहीं था, बट मैंने कर दिया कि यार उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, हाथ तो धुल जाएंगे दोबारा। तो अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ घर जाके। कल तो बिल्कुल आराम करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि सोना भी हीट में है। कुत्ते उसको बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारे घर में मेल भी है, फीमेल भी है, बहुत दिक्कत हो गई थी। और हार्दिक भी कल घर में था, तो दरवाज़ा खोलना बंद करना बहुत हो जाता। बच्चे हैं, गुन्नू और वो लोग खेलने में लगे थे, तो इसलिए कल भी बिल्कुल आराम नहीं कर पाई थी। आज मैं आराम कर लूँ। कल भी 4:45 बजे उठ गई थी, आज भी 4:45 बजे उठ गई, और रात को 12-1 बज जाता है सोते सोते। तो अब मैं जाती हूँ, भैंसों को नहला दिया है, अब थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर शाम का व्लॉग बनाऊंगी। तो गाइस मैं थोड़ी देर सो गई थी, फिर उठी हूँ अभी। आप तो पूरा दिन हमारा गोट ही देख रहे होगे गाय भैंसों का। उठते ही फिर से गोट आई हूँ, गोबर वगैरह में साइड करके गई थी। दोबारा से नहीं करा होगा क्या इन्होंने? तो अब मतलब बड़ी वाली भैंस को दूध देने का टाइम हो गया है, तो दीपक आ गए हैं। तो गाइस अब चाची आ गई है और अब जा रहे हैं दूध निकालने के लिए। मम्मी पापा से भी बात हो गई, मम्मी पापा वैष्णो देवी गए हैं, तो आज उन लोगों के दर्शन हो गए हैं माता के। शायद कल या परसों तक आ जाएंगे। मुझे बुला लेते ना गाइस। पहले ना मम्मी लोग में से ना रोजी के में से जो लोग मतलब गोट का काम करते थे, उनमें से ना गोबर की बदबू आ रही होती थी। जैसे रोजी आती थी, हाथ मेरे मुंह पे लगा दी थी, बदबू आ रही है। अब ना आज पता क्या हुआ, मैं दिन में सोने मतलब लेटने के लिए गई बेड पे, तो मैंने ना अपना मुंह पोंछा सूट से, और मुझे अपने में से ना मुझे इतनी गोबर की बदबू आ रही। मैं कह रही क्या है, मुझे अपने में से ही बदबू आ रही। मैं कह रही भयंकर। मीना मट्ठा निकाल के गई थी। अब ये मट्ठा में कोई तो है नहीं घर में हमारे। कल तन्नू भी ले ही गई है 2 बोतल, और अब मैं थोड़ा पंकज की मम्मी को दे आती हूँ, दीपक से पूछ लेती हूँ, उन्हें भी चाहिए तो थोड़ा उन्हें भी दे दूँगी। तो मट्ठा बना देगी गाय दूध देने आ रही हो तो ले जाओ, फिर मैं ये पंकज की मम्मी को दे आती हूँ, फिर देखती हूँ। तो गाइस चाची लोग और दीपक मेरा मतलब हमारा इतना काम कर रहे हैं। अभी आजकल मम्मी पापा नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ उनके लिए खाने के लिए बना दूँ। मतलब
वैसे खाना तो चाची, अरे चाची का तो व्रत है आज, शिट मुझे भी याद आया। चलो दीपक के लिए मैं थोड़े से चिप्स बना देती हूँ और चाची के घर भी दे दूँगी, निकिता खा लेगी उनकी बेटी। ये वाले चिप्स बन गए। वैसे मैं थोड़ा सा दे के आती हूँ, मैं थोड़ा पहले पूजा कर लेती हूँ क्योंकि उसके बाद मैं फ्री रहूँगी ना। मैंने दिन के चावल बचे थे, उससे मस्त सा फ्राइड राइस बना दिया यहाँ पर और बहुत ही टेस्टी हो रहा है। और दीपक और धीरज को बहुत पसंद है तो मैं थोड़ा उन्हें वो दे के आ जाती हूँ। खाओ 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 जरा खाओ, इतने दिन से खाना नहीं खा रहा था बच्चा। मैं बाबू सारा खा गया। महारानी फोन चला रही। तो गाइस तो फ़ोन चला रही है और हमने खाना वाना खा लिया है सारा। हमने किचन शो साफ भी कर दिया, बर्तन भी धो के रख दिए। अब नानू रुक जा रुक जा। अभी मैं जाती हूँ भैंसों को पानी देने के लिए। रितु के खाओ सोना पूरा खाओ रितु के साथ। फिर मैं जाऊँगी नानू सोने को घुमाने के लिए अलग अलग, क्योंकि आहार भिगा रही हूँ कल के लिए। पशु आहार चोकर मतलब ब्राउन ब्राउन कर ना तो चोकर ब्राउन ब्राउन कलर का। कैसा करोगे और दबाएंगे? हाँ अभी तो तेरे को बैठ जाएंगे। तो गाइस मैं आ गई सोना को घुमा के, अब नानू को भेजा है बाहर और किचन साफ सब हो गया। गैस बंद करती हूँ नीचे से और फिर जाती हूँ सोने के लिए। 11 बज गए, थोड़ी देर बात करते करते 12 बज जाएंगे। कल परसों मम्मी पापा आ जाएंगे, परसों तक सुबह तक। अब चलते हैं अपने रूम में।